मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ए टू ज़ी इन्फो चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक नकवी। नाजरीन, उम्मीद है आपने मेरी वीडियो वंडर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी देखी होगी। आज उसी सिलसिला की दूसरी वीडियो पेश की जा रही है। नाजरीन, जैसा कि आपको इल्म है, इंसानी जिस्म कुदरत का एक अजीम शाहकार है। कायनात में इंसान जैसी और कोई शय खूबसूरत नहीं है, जिसके बारे में ख़ुद अल्लाह ताला सूरह वतीन में इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। नाजरीन, जिस तरह मकान ईंटों से मिलकर बनता है और ईंट ही मकान की इकाई है, इसी तरह इंसान जिन चीज़ों के मिलने से बनता है उसे खलिया या सेल कहा जाता है। आज मैं आपको सेल के बारे में हैरत अंगेज़ मालूमात देने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, इंसानी जिस्म नहायत ही छोटे छोटे ज़र्रात से तश्कील पाता है, जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जा सकता है। इन ज़र्रात को खलिया या सेल कहा जाता है। अगर 10 लाख खलिए एक जगह जमा हो जाएं तो पेपर पिन के सिरे जितनी जगह भी नहीं घेरते। उनकी शक्लें, साइज़ और ज़िम्मेदारियाँ अलग अलग होती हैं। ये अगर अलग अलग रहें तो सेल कहलाते हैं और नज़्म व ज़ब्त से मिलकर एक इंसान बनाते हैं। इस अजीम कायनात की मालूम शुदा अशिया में सेल से ज़्यादा हैरान कुन कोई दूसरी चीज़ नहीं है। सेल ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। ज़िंदगी की इब्तिदा सेल से ही होती है। हर सेल एक पुरअसरार शहर की मानिंद है, जिसमें पुरसकून फ़ज़ा, बेहद हजूम, मसरूफ़ और सनती शहर, 1000 बिजली घर, 600 सनती इलाके, केमिकल प्लांट्स, तेज़ रफ्तार ज़राए नकलो हमल, मवासलात, सिक्योरिटी और दिफा का हैरान कुन निज़ाम, सेहत व सफाई, आबरसानी और निकासी के आलमी मियार से आला तरीन इंतज़ामात 24 घंटे फ़ाल और मुतहरक रहते हैं। इस शहर का सारा निज़ाम एक बड़ी सख्त किस्म की इंतज़ामिया चलाती है। यहाँ अजनबियों और गैर मुल्कियों की आमद नामुमकिन है। हत्ता कि एक ज़र्रा भी यहाँ ऐसा नहीं मिलता जिसकी ज़रूरत न हो, और कोई ज़र्रा यहाँ रह नहीं सकता जिसकी इस शहर में अफादियत न हो। यहाँ के शहरियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बेशुमार खाम माल इंपोर्ट किया जाता है और उसका वेस्ट फौरी तौर पर शहर की सरहदों से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए यहाँ के माहौल में किसी किस्म की आलूदगी का सवाल ही नहीं पैदा होता। सेल के अंदर कुदरत का सबसे बड़ा मोजज़ा उसका डीएनए है। डीएनए माँ बाप के क्रोमोसोम से जो सेल वजूद में आता है, उसमें डीएनए एक दूसरी पर लिपटी हुई 2 डोरियों की मानिंद होता है। बच्चे के मुस्तकबिल के लामहदूद इम्कानात, नाकाबिल शुमार इत्तलाआत, मालूमात और प्रोग्राम इसी डीएनए में स्टोर होते हैं। यह नन्हा सा सेल अपने अंदर मालूमात का एक समंदर छिपाए होता है। डीएनए पर दर्ज मालूमात को अगर लफ्ज़ों की शक्ल दी जाए तो किताबों की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी वजूद में आ सकती है। डीएनए सेल की पुरअसरार ममलकत का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जो एक डिक्टेटर की तरह अहकामात जारी करता है और उन पर अमल दरामद करवाता है। जिस्म की तश्कील का काम सेल में मौजूद आरएनए डीएनए के अहकामात की रोशनी में सरअंजाम देता है। आरएनए अमाइनो एसिड के मुख्तलिफ अज्जा जमा करके उन्हें मोतियों की तरह पुरोना शुरू कर देता है। इस तरह जिस्म के अज़ा तश्कील पाना शुरू कर देते हैं। माँ के रहम में बच्चे के जिस्म की तामीर और ताहयात उसे काबिल इस्तेमाल रखने के लिए जिस नक्शे की ज़रूरत होती है, वो नक्शा हर सेल में मौजूद होता है। अज़ा की तैयारी, बनावट, तामीर, तनसीब
कारकर्दगी, सर्विस क्वालिटी, सब तफसीलात पहले ही से हर सेल के डीएनए में कोड्स की शक्ल में मौजूद होती है। मसलन जिस्म का सबसे अहम और मर्कज़ी केमिकल प्लांट जिगर किस तरह डिज़ाइन होगा, कब शुरू होगा और कब मुकम्मल होगा, इसके लिए किस किस्म का माल दरकार होगा और कहाँ से मिलेगा, बड़े होने के बाद इंसान का मजाज किस किस्म का होगा, बच्चे में माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी की कौन कौन सी खसूसियात मौजूद होंगी। यूँ इंसानी जिस्म तश्कील पाता है। एक इंसानी जिस्म में 100 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं। ज़िंदगी और मौत का खेल तो सारी कायनात में मौजूद है। हर सेकंड में लाखों सेल्स अपनी ज़िंदगी पूरी करके मर जाते हैं और उनकी जगह लाखों नए सेल्स पैदा हो जाते हैं। हर 10 घंटे के अंदर जिल्द के पुराने सेल्स नए सेल्स में तब्दील हो जाते हैं और हर 27 दिन के बाद इंसान की जिल्द मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी होती है। इंसानी आँख में 27 करोड़ 40 लाख सेल्स होते हैं। आँख के अकबी पर्दे में एक पेचीदा निज़ाम कार फरमा है जिसमें बरकी कीमियाई अमल के ज़रिए तवानाई वसूल करके उसे एक मखसूस सिग्नल में तब्दील करके ऑप्टिक नर्व तक पहुँचाना है। यह सिग्नल दिमाग को मौसूल होते हैं। इंसान किसी शय को देखता है। मसलन रात के वक्त तारीक आसमान पर खरबों मील दूर एक सितारे को देखते हैं तो आप फ़ौरन ही उसे नहीं देखते, बल्कि उस सितारे की मध्यम सी रोशनी जब आपकी आँखों तक आती है तो आँख के मखसूस सेल्स उस रोशनी को बरकी सिग्नल में तब्दील करके ऑप्टिक नर्व के ज़रिए दिमाग में मौजूद बसारत के मरकज़ को रवाना करते हैं। दिमाग इन मुसलसल आने वाले सिग्नल्स को डिकोड करता है और खरबों मील दूर उस सितारे को देख लेते हैं। सेल को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी सेल खुद पैदा करता है। हर सेल में कम से कम 1000 पावर प्लांट डे नाइट अपना काम करते हैं। उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। जिस्म को हर वक्त तवानाई की ज़रूरत होती है, मसलन दिल की धड़कन, सांस लेना वगैरह। हर अमल के लिए तवानाई की मुसलसल ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिस्म के तमाम सेल्स तवानाई खुद पैदा करते हैं। यहाँ कोई लोड शेडिंग नहीं होती। जिस्म की लोड शेडिंग के दो ही मतलब होते हैं, माजूरी या मौत। इंसान जब सो जाता है तो सेल्स जिस्म की पूरी मशीनरी की ओवरहालिंग और सर्विस का फ्रीज़ा सरअंजाम देते हैं। इसीलिए इंसान सुबह ताज़ा दम होकर उठता है। इंसान गहरी नींद सोया रहता है लेकिन अंदर का शहर जागता रहता है। इस दौरान पावर प्लांट मतवातर एनर्जी पैदा करता रहता है ताकि इंसान के जिस्म का टेम्परेचर बरकरार रहे और आप खुशियों, गमों, नाकामियों, कामयाबियों, लज्जतों और जायकों को ख्वाब के आलम में इंजॉय करते रहें। एसाबी निज़ाम फ़ाल रहे, दिल धड़कता रहे। इंसान जब तक इस दुनिया में रहता है उस वक्त तक यह पावर प्लांट इंसानी जिस्म में अपना फ्रीज़ा सर अंजाम देता रहता है। सेल के अंदर सप्लाई और ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम काम कर रहा है, दुनिया के तमाम सप्लाई नेटवर्क मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। खून के सुर्ख सेल्स आरबीसी हर 90 सेकंड के बाद तकरीबन 75,000 मील का राउंड ट्रिप करते हैं। सेल के अंदर 600 केमिकल प्लांट्स काम करते हैं जो एंजाइम कहलाते हैं। इंसान जो खुराक खाता है ये उससे प्रोटीन हासिल करते हैं, फिर अमाइनो एसिड की तरतीब तब्दील करके मुनज़्ज़म करते और इस तरह वो जुज़्व बदन बन जाती है। यह पुरअसरार हार्मोन्स भी तैयार करते हैं जो बीमारियों के ख़िलाफ़ जिस्म का दिफाई निज़ाम है। यह एंटीबॉडीज़ की फ़ौज तैयार करते हैं और हालत जंग यानी बीमारी से मुकाबला के दौरान ताज़ा दम फ़ौज की तैयारी और फराहमी जारी रहती है। सेल की हिफाजत के लिए उसके बाहर हिफाजती दीवार होती है जिसकी मोटाई 0.000001 मिलीमीटर है, जिसका तस्वर करना भी मुश्किल है। ये मुस्तैद और ज़िम्मेदार सिक्योरिटी गार्ड का फ्रीज़ा भी सर अंजाम देती है। यहाँ सिक्योरिटी
और चेक का इंतहाई जदीद खुदकार निज़ाम मौजूद है। इसे मालूम है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर जा सकती है और कौन सी बाहर जाने की इजाज़त है। 100 ट्रिलियन सेल्स में से किसे करीब आने देना है और किस से दूर रहना है। ज़िंदगी की ज़रूरियात को चेक करने के बाद अंदर आने की इजाज़त दी जाती है और खाम माल और फजले को बाहर जाने की इजाज़त मिलती है। हकीकत यह है कि ज़िंदगी का दारोमदार इसी सिक्योरिटी चेक सिस्टम पर मुनसर है। कुदरत ने मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स को अलग अलग शनाख्ती कार्ड जारी किए हुए और हर सेल के पास एक मखसूस टैग है। हर सेल का हिफाजती निज़ाम इसी टैग के ज़रिए काम करता है। एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले सेल को करीब आने की इजाज़त दी जाती है। अगर ये निज़ाम काम करना बंद कर दे तो मुमकिन है बालों के सेल आँख के पर्दों में दाखिल हो जाएं और आँखों के अंदर स्याह बाल उगना शुरू हो जाएं। अगर कभी इंसान को हल्का सा वायरल इन्फेक्शन भी हो जाए तो जिस्म के अंदर ज़िंदगी और मौत की जंग जारी हो जाती है। करोड़ों सेल्स मर रहे होते हैं और उनकी जगह ताज़ा दम सेल्स पैदा होते रहते हैं। जिस्म का पुरअसरार दिफाई निज़ाम इस जंग में भरपूर किरदार अदा करता है। जिस्म आमतौर पर जंग जीत जाता है और वायरस को फना कर देता है। दुश्मन की लाखों करोड़ों लाशों को ठिकाने लगाने का काम WBC सरअंजाम देते हैं, वरना जिस्म में बदबू फैलकर पूरे जिस्म में जहर फैल जाए। वायरल इन्फेक्शन में यह जंग जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम को तनहा लड़ना पड़ती है, क्योंकि एंटीबायोटिक अद्वियात वायरस पर असरअंदाज नहीं होती। नाज़रीन, इंसान अपने रब की अता करदा लाखों करोड़ों नेमतों से ला इल्म रहता है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। हमारा जिस्म कायनात की एक अजीब और पुरअसरार तख्लीक है। इस पे गौर व फिक्र और तदब्बर करके हमें अपने खालिक हकीकी का शुक्र अदा करना चाहिए।